अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने ये जाना कि कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट एग्जैक्टली है क्या और उसमें कौन कौन से मेजर प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं। अब अगर हम आगे बढ़े मुनिस साहब, तो हम ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से क्लेम्स किए जाते हैं कि कश्मीर के सिनेरियो में बहुत इफ़ेक्टिव रोल रहा है कश्मीर की आवाज़ बुलंद करने के सिलसिले में हुकूमत का। तो क्या इसमें आपके ख़्याल से कोई हकीकत है? क्योंकि आपकी बातों से ऐसा महसूस हुआ कि इंडिया ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है और पाकिस्तान ने ऐसा कुछ ख़ास किया नहीं। तो अगर आप इसके ऊपर एनालिसिस पेश कर सकें और आगे बेहतरी के हवाले से हमें बता सकें कि ऐसा क्या बेहतरी के लिए हो सकता है जिससे कश्मीरी अवाम को फाइनली कम्फर्ट और पीस मिले। बेहतरी जो है वो तो जाहिर है कि उस वक्त नहीं आएगी जब तक कि भारत नहीं चाहेगा। ये तो नहीं सकता ना कि पाकिस्तान जो है वो यूनिलैटरली जेस्चर्स लेते रहे, करतारपुर का खोल दिया, उनको ऑफर्स कर दी, ये कर दिया। उन्होंने फिर क्या किया? उन्होंने पाकिस्तान के किसी भी इनिशिएटिव को पिछले 10 साल में 10-15 साल में उन्होंने रेसिप्रोकेट नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अब ये सवाल जब पूछा गया नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से, कि भाई ये आपने काम जो है ये आपने 5 अगस्त का जो है ये 19 में क्यों किया? क्या भारत ये पहले नहीं कर सकता था कि उसके जो खुसूसी हैसियत है जम्मू कश्मीर की, उसको खत्म कर दें? कर सकता था। उन्होंने जवाब दिया, हमने इसलिए नहीं किया कि हम मजबूत नहीं थे, हम माशी तौर पे मजबूत नहीं थे, सियासी तौर पे मजबूत नहीं थे, फौजी लिहाज से मजबूत नहीं थे, इसलिए हमने नहीं किया। जब हमने देख लिया कि हम मजबूत हैं, हम ये अफोर्ड कर सकते हैं इस तरह का कदम जो है उठाने का, तो फिर हमने कर दिया। तो पाकिस्तान के ऑप्शंस जो है वो मतलब मेरी समझ में नहीं आता कि अब क्या, क्योंकि साल तो गुजर गया है। जब 1 साल और भारत जो है वो तो आसानी से छोड़ेगा नहीं। आप ये तारीख उठा के देख लें भारत की सन 47 के बाद से, that India is the only country in South Asia, perhaps in the world, in the recent past, which is expanded. उसने जूनागढ़ लिया, उसने हैदराबाद लिया, उसने उसके बाद ये जम्मू कश्मीर का था वो किया उसने वहाँ पे। अब वो कहता है कि आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान यही पाकिस्तान का हिस्सा है, ये भी भारत का हिस्सा है। और ये तो मानते ही नहीं है पाकिस्तान के कि पाकिस्तान कंट्रोल। हमारा अगला हदफ जो है वो ये होगा कि पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको वो कहते हैं आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, तो जब उनके अंदर ये एक कहना चाहिए कि एतमाद आ गया और कुछ ज़्यादा एतमाद आ गया, तो उसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया। तो अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका जो है वो जाहिर है कि खुल के तो भारत के खिलाफ नहीं जाएगा, सवाल ही पता नहीं होता। रूस रूस के भारत से रिवायती तौर पे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। इन द रिसेंट पास देयर हैज बीन सम अनसर्टेनिटी बिटवीन दीज टू कंट्रीज। अब रह गया चीन। भारत जो है वो सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बन गया है 2 साल के लिए। तो अब नॉन परमानेंट मेंबर जो सिक्योरिटी काउंसिल में, वो इंडिया वहां बैठा हुआ है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि जब तक पाकिस्तान जो है वो अपने आप को माशी तौर पे, सियासी तौर पे मुस्तहकम नहीं करता, उस वक्त तक वो इस पोजीशन में है ही नहीं कि कोई ऐसा कदम उठा सके। मैं तो कहता हूँ कि अगर हमें कश्मीर में इसके से उनसे इतना ही ज़्यादा वो है, इतनी ही ज़्यादा कमिटमेंट है, इतनी ज़्यादा हम मतलब फिक्रमंद है उनके लिए। और बात सही है कि तकरीबन 1 साल से वो लॉकडाउन, 1 साल से जो वहाँ पे हालात हैं बहुत ही ख़राब, ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन वो अलग हैं। तो फिर पाकिस्तान जो वो भारत से ताल्लुकात तोड़ ले, ख़त्म करें, सिमिलर एग्रीमेंट वो ख़त्म करें और उनकी खुल की मदद करें जो वहाँ के जो ग्रुप्स हैं। मगर पाकिस्तान जो है वो ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। उसे पता है अगर उसने ये किया तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसको भारत जो है वो एक्सप्लॉइट करेगा, और वो कर रहा है। तो ये प्रॉक्सी वॉर जो होती है ये फिर मजीद, और अफगानिस्तान से हमें तो कोई उम्मीद ही नहीं है। अफगानिस्तान में तो एक तरह की प्रो इंडियन गवर्नमेंट है, बांग्लादेश में प्रो इंडियन गवर्नमेंट है, भूटान में प्रो इंडियन गवर्नमेंट है, अब रहेगा नेपाल और श्रीलंका। तो ये बेचारे जो हैं ये तो वैसे ही कमजोर ममालिक हैं। अब नेपाल ने कुछ कोशिश की चीन के साथ मिलकर भारत को चैलेंज करने की,
मगर इंडिया जो है वो भी, और अजीब सी बात यह है कि इंडियन स्टेट, जब पार्टीशन हुआ तो उस वक्त इंडिया में 15 प्रोविंसेस थे, स्टेट्स, अभी 28 हैं। हमारे वही 4 के 4, हम बात ही नहीं करते। तो मैं ये कह रहा हूँ, और जाहिर है कि 1971 में आधा मुल्क जो है वो तो चला गया, तो वो जो धचका पाकिस्तान को लगा 71 का, जिसपे कोई बात नहीं करता, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कि पाकिस्तान जो है, जो जिन्ना का पाकिस्तान है वो तो नहीं रहा। पोस्ट 1971 पाकिस्तान इज अ पाकिस्तान विच इज नॉट जिन्नास पाकिस्तान। अब जो बच्चा कुचा पाकिस्तान था, अगर उसको ये ठीक से रखते, उसके अंदर इस्तेकाम लाते, उसके अंदर तरक्की होती, उसके अंदर जो है जो इश्यूज इस तरह के हैं उसको सही करते, गवर्नेंस के इश्यूज हैं, डेमोक्रेसी के इश्यूज हैं, फोर्स मुदाखलत जो बार बार होती रही है, जो करप्शन और नेपोटिज्म और जो पॉलिटिशियंस का सारा सिलसिला है, वो चीजें करते, तो फिर जाहिर है। और हमारे यहाँ तो एक और मसला ये है कि जो हमारी पॉपुलेशन है, 1970 में जो पॉपुलेशन पाकिस्तान की, ये वाले पाकिस्तान की, वो थी 5 करोड़, 5.5 करोड़ थी, अभी वो 22 करोड़ है। यानी इलाका वही है, मगर आबादी जो है वो 3 गुना बढ़ गई।